अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश। पेश हैं आज की ताज़ा खबरें। मगरबी बंगाल में नई हुकूमत की तश्कील अमल में आ गई। हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कलकत्ता पहुंचे। बीजेपी कायदीन और कलकत्ता अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। खुली जीप में सवार नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता की आवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के साथ चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। विजय ने तीसरी मरतबा गवर्नर तमिलनाडु से मुलाकात करके हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया है। गवर्नर राजेंद्र अरलेकर ने विजय का मकतूब कबूल किया है, मगर तमिलनाडु में नई हुकूमत की तश्कील पर छाए हुए बादल साफ होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के 5 और दीगर 2 सियासी जमातों के बिलतरतीब 2-2 अराकीन असेंबली के साथ तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के पास अब 118 अराकीन असेंबली हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने 5 अराकीन असेंबली को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए हम आहंगी रैली में शरीक हुए। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में नफरत की आग भड़का दी है, जिसको मोहब्बत के जरिए ही बुझाया जा सकता है। कांग्रेस का हर कारकुन इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाक़यात और तृणमूल कांग्रेस के दफातर और कायदीन के साथ मारपीट के बाद तृणमूल कांग्रेस के कायदीन ने उत्तर दंजापुर में एक रैली निकाली। तृणमूल कांग्रेस कायदीन का कहना है कि बीजेपी के गुंडों की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले घिनौने जराइम के खिलाफ ये एहतजाजी रैली निकाली गई है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में यौम यूरोप में शिरकत की। निर्मला ने इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हेरवे डेल्फिन से मुलाकात भी की। निर्मला ने चोटी कॉन्फ्रेंस में तय हुए मुआहदे और 2030 रोड मैप के जरिए हिंद यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक इश्तराक में तेज़ी लाने के अज़्म का भी इजहार किया। उत्तर प्रदेश के ज़िले अयोध्या में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अयोध्या ने ज़िले के मलकीपुर के साकिन गंगादीन लोधी के दुबई में इंतकाल के बाद लाश को मलकीपुर लाने की कामयाब कोशिश की है। साबिक़ रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी लीडर अब्बास अली जैदी रशदी ने गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन का भरोसा दिलाया था। 1 माह की तवील जद्दोजहद के बाद मुतवफ़ी गंगादीन लोधी की मैयत मलकीपुर पहुंची और मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। जिला अयोध्या के रुकन पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी लीडर अवधेश प्रसाद और अब्बास अली जैदी रशदी के अलावा सैकड़ों लोग जुलूस जनाजा में शरीक भी हुए। आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने मेरठ की सरजमीन पर 16 मई से 5वें मरहले की रोजगार दिलाओ समाजी इंसाफ करो यात्रा के आगाज़ का ऐलान किया है। संजय सिंह ने बताया कि यात्रा का इख्तिताम 20 मई के रोज़ गाजियाबाद में अमल में आएगा। पदयात्रा से जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है। मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 16 मई से 20 मई तक एक पद यात्रा का आयोजन फिर से होने जा रहा है। ये 5वें चरण की पद यात्रा है और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय। तो इन 2 सवालों को लेकर 16 मई से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक एक पदयात्रा होने जा रही है। आप सबसे अपील है, विनती है, नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से, माताओं बहनों से, आइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इस यात्रा से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर आप यात्रा से जुड़ सकते हैं। 750004 0004 7500। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर बीजेपी कायदीन के दावों को खोखला करार दिया। अलका लांबा ने बताया कि गाजियाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा सदर गीता कौशिक का कहना है कि बीजेपी मोर्चा के नायब सदर नितिन मित्तल उसे गंदे और बेहुदा मैसेजेस अरसाल करते हैं। अलका ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी कायदीन की जानिब से महिला कारकुनों के साथ बदसलूकी का भी तज़किरा किया। अलका ने बताया कि एनसीआरबी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाखों लड़कियों और खवातीन जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रही हैं। भाजपा की अभी गाजियाबाद की जो महिला अध्यक्ष बता रहे हैं
नाम है गीता कौशिक, उसका भी वीडियो है। गाजियाबाद महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कौशिक कहती हैं कि नितिन मित्तल गाजियाबाद भाजपा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, उसे गलत गंदे मैसेज करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे, अमित शाह जी अच्छे, उनके बेटी बचाओ का नारा अच्छा है, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा नेता दूसरी महिला नेत्री को इस तरह के अश्लील संदेश भेजता है और भाजपा के खोखला नारा वो बुलंद करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर। मैं अभी खुद हिमाचल से होकर आ रही हूं, पूरी जानकारी ली, मुख्यमंत्री से मिले हिमाचल के। भाजपा का विधायक हंसराज के खिलाफ नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामला दर्ज है, चार्जशीट है चंबा कोर्ट में। जब वो चंबा कोर्ट पहुंचा, मेरी महिला उसका पीछा करते हुए काले झंडे चंबा कोर्ट तक हम जाकर दिखा कर आए। और मैं खुद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिली हूं कि हंसराज भाजपा का विधायक है। ये बेशर्म महिला बच्चियों की दोषी भाजपा सरकार न्याय दिलाने की बजाय अपने नाबालिग बच्ची के बलात्कार के दोषी विधायक हंसराज को हिमाचल में बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठी। राष्ट्रीय जनता दल के सदर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तफसार किया है कि बिहार गवर्नमेंट की नई काबीना में कितने ऐसे वजीर हैं जिनका खानदानी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक फहरिस्त भी जारी की और बताया कि मौजूदा बिहार काबीना में ऐसे बहुत सारे वज़रा शामिल हैं जिनकी सियासत खानदानी है। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री। उड़ीसा के साबिक चीफ मिनिस्टर और उड़ीसा असेंबली के रुकन नवीन पटनायक ने हिंदुस्तान में मुतय्यन कनाडा हाई कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात नवीन पटनायक के रिहाइशगाह पर हुई। इस खैर सगाली मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। नवीन पटनायक ने हाई कमिश्नर कनाडा के खैर सगाली दौरे पर शुक्रिया भी अदा किया। रियासती वजीर सीतक्का ने ज़िला मुलुगू में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर सीतक्का के साथ जिला कलेक्टर, डीएफओ और अहलकार भी मौजूद थे। बादशाह जागनापेटा में प्रजा दरबार भी लगाया, जहां पर जागनापेटा और मदनापल्ली में आवाम की शिकायतें वसूल की गईं। हुक्काम को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर अवामी मसाइल का हल करें। इसके अलावा SAT रेसलिंग सेंटर का भी दौरा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। सीतक्का ने अपने दौरे के मौके पर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मुहिम पर मुश्तमिल एक पोस्टर की भी इजराई अमल में लाई। एक रोज़ कबल IAS क्वार्टर्स में पेश आई कत्ल की वारदात के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेपाल गैंग के मुल्क में ख़ास तौर पर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में जराइम में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि जब हम उन्हें पकड़ने जाते हैं तो नेपाल पुलिस का हमें ताउन नहीं मिलता। अब वक्त आ गया है कि हम मुकामी पुलिस से उनकी दोहरी जांच कराएं या फिर उन्हें मुलाजिमत पर रखना बंद कर दें। तेलंगाना रक्षाना समिति TRS पार्टी की सरबराह की कविता ने फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कविता ने कहा, चीफ मिनिस्टर खुद को नल्ला मल्ला जंगल के शेर का बच्चा कहते हैं, मगर 2.5 साल का अरसा गुजर गया, पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में एक मिट्टी का जर्रा भी नहीं उठाया। आने वाले इंतखाबात में पालमोर की आवाम रेवंत रेड्डी से जरूर हिसाब लेगी। ఇంకొక మాట మీ అందరికి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఆనాడంటే కేసీఆర్ గారు మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 ఏళ్ళు కట్టలేదు అనుకుందాం. ఇయాలున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? ఏమనంటే ఏమంటాడు, నేను నల్లమల్ల పులి బిడ్డను, పాలమూరు బిడ్డనని చెప్పి మీ దగ్గర కథలు చెప్పి 12 సీట్లు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి రాసిస్తే కనీసం ఈ 2.5 ఏళ్లలో ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎత్తిపోయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఈ మోసానికి, కృష్ణా నది నీళ్లు మనకు రాకుండా మీరు చేస్తున్న ఈ ద్రోహానికి ఖచ్చితంగా పాలమూరు జిల్లా ప్రజలు వచ్చే ఎన్నికలలో 1 కిలోమీటర్ లోపలికి గొయ్యి తీసి కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెట్టడం ఖాయం.
बकरीद की आमद से कबल हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खुद साख्ता गौ रक्षकों की हंगामा आराई का सिलसिला शुरू हो गया है। एक रोज़ कबल रात को राजेंद्र नगर इलाके में जानवरों से लदी एक गाड़ी को खुद साख्ता गौ रक्षकों ने रोक लिया। मजलिसी कायदीन ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए गाड़ी और जानवरों दोनों को छुड़ा लिया। हमारी गाड़ी जैसा कि राजेंद्र नगर सिग्नल पे पकड़े गई थी, हम असद साहब को कॉल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिस्पांस अच्छा आया। असद साहब हमारे रहमत साहब को फ़ोन करके बोले हमारे रहमत साहब हमारे हुसैनी पाशा साहब को भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी पाशा साहब आके हमारे जानवर रिलीज़ करे और हमारे असलम साहब वार्ड मेंबर हसन नगर डिवीज़न MIM कारपोरेटर और हमारे हुसैनी पाशा साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज जानवर छूट गए। और हम असद साहब का और रहमत साहब का और हुसैनी पाशा साहब का, नवाज बेग साहब का और हमारे असलम साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और हमारी जमात की तरफ से, कुरैशी समाज की तरफ से MIM को बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में तेजी लाने का काम किया है। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस के अमले ने हालात नशा में गाड़ी चलाने वालों की जांच की। SHO मोहम्मद आसिफ की निगरानी में यह मुहिम चलाई गई। SHO मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात गाड़ियों की तलाशी, बस, ऑटोज़ और प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट किया जा रहा है। आदाब, मैं संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। आज यहाँ संतोष नगर ट्रैफिक PS लिमिट्स में भरत गार्डन के पास ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग कर रहे हैं। हमारे SIs और हमारे स्टाफ मिलकर ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग कर रहे हैं। तो मेन मेजर फोकस क्या है, ये ड्रंक एंड ड्राइव, ये वाटर टैंक्स पर और ये एम्बुलेंस और स्कूल बसेस, ऑटो, स्कूल ऑटोस, इस पर भी चेकिंग कर रहे हैं। नॉट ओनली ड्रंक एंड ड्राइव रात में ही नहीं, दिन में भी, डे टाइम पे भी ये सरप्राइज चेक कर रहे हैं। आफ्टरनून और इवनिंग पे भी ये चेकिंग चल रहा। इसमें ये ड्रंक एंड ड्राइव में जो भी पकड़े गए उन लोगों को हम अदालत में पेश कर रहे हैं। अदालत में भी उन लोगों को 5 दिन से लेकर 10 दिन, 15 दिन का जेल भी हो रहा है। तो इसलिए हम आह्वान से गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग कि अल्कोहल पीकर, ये शराब पीकर ड्राइव मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। एक्सीडेंट में आप लोग का इंजुरीज और कई डेथ्स भी हो रहे हैं ड्रंक एंड ड्राइव करने से। नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का वक्त हो चला है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे अब इजाज़त। खुदा हाफिज़।